अब नेक्स्ट करेक्टर है हमारा मॉन्क। A monk there was, one of the finest sort, who rode the country. Hunting was his sport. A manly man, to be unabouttable. Many a dainty horse he had in stable. His bridle, when he rode, a man might hear jingling in a whistling wind as clear. A यानी yes, and as loud as does the chapel bell where my lord monk was prior of the cell. तो ये लाइनें सजेस्ट करती है कि जो मोंक है वो हाई स्टैंडिंग और एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ के साथ है। जैसे एक मोंक जो होता है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक ऐसी जगह रहे जहाँ मतलब संसारी लोग नहीं रहते और वो कोई भी आउटिंग नहीं करता, यानी कोई शिकार वगैरह नहीं करेगा और वो प्रेयर करेगा और कंटेम्पलेशन में रहेगा। लेकिन इस मोंक को जब हम देखते हैं, इसका तो पहला ही गुण बता रखा है कि इसको हंटिंग करनी, शिकार की हंटिंग करनी बहुत पसंद है। कंट्रियों में इधर उधर घूमता ही रहता है। और ये एक मैन है जो कि मॉन्क्स का जो है हेड है। बहुत सारे सुंदर सुंदर घोड़े इसके पास हैं स्टेबल में, और उसने फिर जो बेल लटका रखी हैं अपने घोड़ों के साइड में, फिर वो ऐसे जिंगलिंग की उनसे आवाज़ आती है, बिल्कुल साफ सुनाई देती है जैसे कि हवा की साउंड सुनाई देती है। तो घोड़े रखना अपने आप में एक आसान बात तो नहीं है। घोड़े तो राजा महाराजा रखा करते थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था। यहाँ पर तो मोंक रखने लग रहा, तो ये चीज़ दिखाती है कि मोंक जो है वेल्थी है, लग्जरी चीज़ें उसके पास हैं, वो एक सिंपल मोनेस्टिक लाइफ नहीं जी रहा। तो जो जिंगलिंग बेल्स उसने अपने घोड़ों के साइड में टांग रखी है और उनकी जो इतनी तेज आवाज़ आती है वो ये दिखाती हैं, ये रिप्रेजेंट करती है कि ऑस्टेंटेशियसली वो ऐसा कर रहा है, यानी दिखावे के लिए ही उसने ये बेल्स लगा रखे हैं, यानी लोग उसको देखें कि वो एक मोंक होकर भी देखो कितना तड़क भड़क की ज़िंदगी जी रहा है, वो दिखाना भी चाह रहा है। द रूल ऑफ गुड सेंट बेनेट और सेंट मोर, जो सेंट मोर थे वो सेंट बेनेट का जो है शिष्य था। एज ओल्ड एंड स्ट्रिक्ट ही intended to ignore, he let go by the things of yesterday and took the modern world's most spacious ways. He did not rate that text as a plucked hand which says that hunters are not holy men, and that a monk on cloister is a mere fish out of water flapping on the pyre. That is to say, a monk out of his cloister. That was a text he held not worth an oyster, and I agreed and said his views were sound. Was he to study till his head went round, poring over books in cloisters? Must he toil as Austin bade until the very soil? Was he to leave the world upon the shelf, as let Austin have his labour to himself? तो जो सेंट बेनेट और सेंट मोर थे उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए थे कि किस तरीके से एक मोंक को रहना चाहिए। तो जो नियम कानून इन्होंने बताए थे उनको तो ये अपना जो मोंक दे रखा किताब में ये फॉलो ही नहीं करता। तो जो आगे लाइन में दे रखा है ओल्ड एंड स्टिक ही टेंडेड टू इग्नोर, यानी वो तो इनके जो भी रूल्स इन्होंने बनाए थे, ट्रेडिशंस इन्होंने बनाए थे जो एक मोंक को फॉलो करने, उनको इसने नकार दिया। जो एक ट्रेडिशनल मोनेस्टिक प्रैक्टिसेस होती हैं इसने उन सारे आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया और इसने एक कंफर्टेबल वर्ल्डली लाइफस्टाइल को चूज़ करा इवन आफ्टर बीइंग अ मॉन्क। तो ये जो लाइन हमारी है, ही डिड नॉट रेट दैट टेक्स्ट एज अ प्लक्ड हैंड, इसका मतलब है कि जितने भी मोनेस्टिक रूल्स हैं उसको इसने बिल्कुल वर्थलेस कर दिया। जो भी टेक्स्ट ये कहते थे कि मॉन्क्स को हंटिंग नहीं करनी, इसने उन सारे रूल्स को नकार दिया। जो रूल्स ये कहते थे कि एक मॉन्क को क्लोइस्टर में रहना चाहिए, एक ऐसी मोनेस्ट्री में रहना चाहिए जहाँ दूसरे मॉन्क्स रहते हैं, इसने उस रूल को भी नकार दिया। तो जो रूल्स कहते थे कि जो ऐसा मॉन्क जो ऐसी जगह पर नहीं रह रहा जहाँ उसे रहना चाहिए दूसरे मॉन्क्स के साथ, तो वो मॉन्क एक ऐसी मछली की तरह है जिसको आप पानी से निकाल दो और वो फड़फड़ाती रहती है ना इधर उधर, तो वो उसका ऐसा मॉन्क जो मोनेस्टिक रूल्स को नहीं मानता वो उसी मछली के समान होता है। तो जो भी टेक्स्ट ये बातें ये रूल्स बताते हैं कि कैसे एक मॉन्क को रहना चाहिए, तो इस मॉन्क ने उन सारी चीज़ों को, उन सारी बातों को मतलब कहा वर्थलेस है, यानी किसी काम की नहीं है। जैसे कोइस्टर किसी काम का नहीं होता, ऐसे सारी बात किसी काम की नहीं है।
और आगे जब चौसर कहता है कि आई ग्रीड एंड सैड हिज व्यूज वर साउंड, यानी कि हाँ वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, तो ये चौसर जो है मतलब कहने के लिए ही कह रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मोंग ये हमें एक आयरनी और सैटरिकल दिखाता है कि मतलब चौसर उसको साफ साफ नहीं बता रहा कि भाई तू गलत ही चल रहा है, क्योंकि उसके पास मोंग के पास पैसा है। तो मोंग से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जो भी उनके धार्मिक ग्रंथ हैं वो उनको पढ़ें, जब भी उनके पास जो भी उनका समय हो, या तो भगवान का नाम ले या उनको पढ़ें। तो इसने कहा कि ये बेकार की चीज़ है, पूरे दिन इन बुक्स को पढ़ना, ये पॉइंटलेस और बर्डनसम चीज़ है। तो जो मोंक के पास एक इंटेलेक्चुअल परसूट होना चाहिए, यानी जो भी उनके ग्रंथ हैं वो होने चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उस चीज़ को ये बिल्कुल रिजेक्ट करता है। तो कुछ मैनुअल लेबर हैं जो एक मोंक को करने चाहिए, जैसे कि उसे खाना मांगना चाहिए, ठीक है, खाना अगर उन्हें खाना है तो वो मांगने जाते हैं खाना, तो इसने इस रूल को भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो मोंक है ये मोनेस्टिक लाइफ को क्या मानता है, ऐसे मानता है ये एक यूजलेस आइसोलेशन की तरह इसे देखता है। और जो हमारी ये लाइन है, लेट ऑस्टिन हैव हिज लेबर टू हिमसेल्फ। तो जो सेंट अगस्तीन थे, ये ऑस्टिन अगस्तीन ही हैं, तो जो सेंट अगस्तीन थे इन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करा था, तो इन्होंने भी बताया था कि भाई कैसे एक संत वगैरह को रहना चाहिए। तो इसने हर कोई सा भी जो जिसने भी, चाहे सेंट बेनेट हुए हो, मोर हुए हो, सेंट अगस्टिन हुए, सबके रूल्स को इसने नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया कि जो मोनेस्टिक लाइफ के रूल्स हैं वो सही नहीं हैं। दिस मॉन्क वॉज देयर फॉर ए गुड मैन टू हॉर्स, यानी इस मॉन्क के पास हमने जाना, पहले तो घोड़े तो थे ही थे, और इसे हॉर्स राइडिंग करना बहुत पसंद था, वो एक स्किल्ड राइडर था जो कि इंजॉय करता था इस एक्टिविटी को। ग्रे हाउंड्स ही हैड एज स्विफ्ट एज बर्ड्स टू कोर्स। अब ग्रे हाउंड्स क्या होते हैं, शिकारी कुत्ते होते हैं ना, इसके पास शिकारी कुत्ते थे। तो पहले जो है शिकार वगैरह जो है राजा महाराजाओं से एसोसिएट किया जाता था, वो ही करते थे, और मोंक से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था वो शिकार करें। तो ऐसे इनके हंटिंग गेम्स होते थे, जैसे कि कोई भाई कुत्ते को इन्होंने घास में छोड़ दिया, फिर जो बर्ड्स उड़ते थे उन पर ये तीर चलाते थे, तो इस तरीके से इसमें दिखा रखा। उसके पास ग्रे हाउंड्स थे। हंटिंग अ हेयर और राइडिंग एट अ फैंस, हेयर होते हैं जो जंगली खरगोश होते हैं, उनको हंट करने के लिए इसके पास ग्रे हाउंड्स थे। वॉज ऑल हिज फन ही स्पेयर्ड फॉर नो एक्सपेंस। तो ये जो इसकी एक्टिविटी थी ये सजेस्ट करती है कि वो सेल्फ इंटेलिजेंट था, लेविशली वो इन सब चीज़ों पे पैसे स्पेंड करता था, यानी खुलकर पैसे स्पेंड करता था। I saw his sleeves were garnished at the hand with fine grey fur, the finest in the land, and on his hood to fasten it at his chin, he had a wrought gold cunningly fashioned pin. हमने देखो नाइट को देखा जिनके पास भाई वो इतना लड़ते थे तो राजा महाराजा उनको कितना पैसा देते थे, उसने तो कैसे ही कपड़े पहन रखे थे, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फिर हम अब इसको मोंक को देखते हैं जिसे मोंक की ज़िंदगी जीनी चाहिए, वो भाई नाइट से और राजा महाराजाओं से भी ज़्यादा लेविश ज़िंदगी जी रहा है। यानी जो इसने कपड़े पहन रखे हैं, उसकी जो स्लीव्स हैं, ठीक है, वो अच्छे फाइनेस्ट क्लोथ से मतलब बनी हुई है, जो कि दिखाता है कि मोंक को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन फिर भी वो कितने फैशनेबल कपड़े पहन रखे उसने। तो जो उसकी स्लीव है वो ग्रे फर से बिल्कुल बनी हुई हैं। और जैसे हम नहीं देखते कि जो जैकेट के साथ टोपा लगा हुआ होता है उसमें दो रस्सियाँ भी होती है चिन पे बांधने के लिए, ठोड़ी के नीचे बांध दो, तो ऐसा ही उसकी ड्रेस थी उसके पास। Into a lover's knot it seemed to pass. His head was bald and shone like looking glass, so he did his face, and as if it had been greased, he was a fat and personable priest. His prominent eyeballs never seemed to settle. They glittered like a flames beneath a kettle. Supple his boots, his horse in fine conditions. He was a prelate, fix or exhibition. He was not pale like a tormented soul. He liked a fast swan best and roasted whole. His palfrey was as brown as his berry. तो जो ये मॉन्क था इसके पास जो है एक पिन थी, ठीक है, और इसके पास जो है एक जो भी इसने क्लोथिंग पहन रखी थी उसमें लवर्स नॉट, क्योंकि जो पिन है वो शेप्ड है किसमें, लवर्स नॉट में, और जो कि सिंबल है रोमांस का, जो कि एक इनअप्रोप्रिएट अडोनमेंट है एक मॉन्क के लिए, क्योंकि वो ये जो हमारा मॉन्क है ये किस में इंटरेस्टेड है, वर्ल्डली प्लेजर्स में, बल्कि इसको स्पिरिचुअल मैटर्स में जो है इंटरेस्टेड होना चाहिए। मॉन्क के सर पर जो है बाल नहीं हैं,
जो कि एक ग्लास की तरह चमक रहा है। और सेम उसका फेस भी वैसा ही चमक रहा है जैसे उसका सर चमक रहा है। जबकि एक पृष्ठ को तो उसका, क्योंकि उसे खाना भी कम मिलता है पूरे दिन, भाई वो अपनी पूजा पाठ करते हैं, तो उनका फेस भी कितना डल हो जाता है। लेकिन इसका मोंक का चेहरा तो ऐसा चमक रहा है जैसे इसका सर चमकने लग रहा है। वो फैट है, ठीक है। उसकी आंख जो है एक जगह सेटल नहीं हो रही, मतलब इतनी चंचल उसकी आंख है, इधर उधर देखने ही लग रही है। जैसे कि आप मान लीजिए हमने गैस चालू करी, उसके ऊपर एक केटल या कोई बर्तन रख दिया, तो गैस जो है साइड में से उस बर्तन के लपटें दिखाई देती है ना, वही लपटों की तरह इसकी आंखें भी दिखाई देने लग रही थी। इसके जूते बहुत अच्छे हैं, इसके हॉर्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। क्योंकि जो है हॉर्स की कंडीशन, मान लीजिए इसका जो हॉर्स है उसकी कंडीशन अच्छी है, उनको अच्छा खाना देता है, अच्छे से खिलाता पिलाता है, तो जो दिखा रहा है ये एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा है ये मोंक। क्योंकि ये एक मोंक है जो एक हाई पोजीशन पे है, और ये अपनी हाई पोजीशन को दिखाने में, मतलब इसको अच्छा भी लगता है, इसको अपनी लग्जूरियस लाइफ दिखानी अच्छी लगती है, एग्जीबिशन करना अच्छा लगता है। तो एक मोंक जो कि टोरमेंटेड सोल की तरह प्रतीत होते हैं हमको, क्योंकि वो खाना भी उतना ही खाते हैं जिससे बस शरीर चल सके, और ये इतनी लैविश तरीके से हम देख रहे हैं ज़िंदगी को जी रहा है। तो ये एक टोरमेंटेड सोल तो ऐसा तो लग ही नहीं रहा कहीं से कि ये कहीं से भी पीड़ा में है। अब ये देखिए खाता क्या क्या है, ये स्वैन और रोस्टेड मीट वगैरह इसको पसंद है। और जो इसके हॉर्स का कलर दिखाया गया है वो रिप्रेजेंट का नहीं, बैरी, ब्राउन एज इज बैरी, ठीक है, इसके हॉर्स का कलर है, जो दिखाता है कि इसकी जो चॉइस है वो भी कितनी प्रिसाइसली इसने चॉइस करी हुई है अपने हॉर्स के कलर की भी। इसके वेल्थ को, इसकी जो भी ये वेल्थ है उसको दिखाता है, इसकी रिचनेस को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है चर्च की हाइपोक्रेसी को, और ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे एक जो मॉन्क है उसको, वो कैसे एक हाइपोक्राइट तरीके से दिखा रखा है कि वो वर्ल्डली और वेल्थी चीज़ों में इंडल्ज है, जबकि उसे स्पिरिचुअल चीज़ों में इंडल्ज होना चाहिए। ये एक सैटरिकल डिस्क्रिप्शन एक मॉन्क का में दिखाया गया है।